हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आज आपको करा रही हूँ क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 1.2 आपकी फिनिश हो चुकी है। आज हम करेंगे इससे आगे का मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। तो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया, इंटीजर्स को ऐड किया, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। तो आज हम करेंगे कि इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें हमने दो टाइप के इंटीजर लिए हैं, एक पॉजिटिव लिया है, एक नेगेटिव लिया है। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज रिपीटेड एडिशन। तो होल नंबर्स का तो हमें पता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बार बार रिपीट होते हैं और ऐड होती चली जाती है कोई भी नंबर। जैसे 5 × 3 है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, 5 3 टाइम्स है यहाँ पे, तो रिपीटेड एडिशन हो जाता है यहाँ पे और ये 15 आ जाएगा। कैन यू रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे। क्या इंटीजर्स में भी एडिशन होता है इसी तरह से जैसे होल नंबर्स में होता है। वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो इसको हम नंबर लाइन के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे -5 + -5 + -5 यहाँ मैंने 3 बार लिया है, 3 टाइम्स -5 को लिया है। तो जब नंबर लाइन पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे -5 आएगा, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे -5 से -10 आएगा और फिर -15 आएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × -5 = -15। एक और एग्जाम्पल दिया है नंबर लाइन के द्वारा। यहाँ पे दिया है -4 को 5 टाइम्स ऐड किया है, तो -4 को 1 2 3 4 5, तो -4 को 5 टाइम्स लिया है तो रिज़ल्ट आएगा हमारा -20। तो इसी तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ करके आप इनको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स -8 है, 8 टाइम्स -2 है, 3 टाइम्स -7 है, 10 टाइम्स -1 है। तो आप नंबर लाइन के द्वारा इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड इन ए सिमिलर वे, इसी तरह से निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और इसके आगे माइनस का साइन रहेगा एज इट इज़। 3 7 जा 21, ठीक है। 6 5 जा 30, 2 9 जा 18। यूजिंग दिस मेथड, यहाँ पे क्या किया, ये तो नंबर लाइन के द्वारा शो किया था। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको डिफरेंट वे में मल्टीप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इस केस में 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया था और बाद में माइनस का साइन लगाया था, ठीक है। ये जो किया था इसी तरह से यहाँ पे किया था, ठीक है। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 15 लगा और फिर माइनस लगा दिया। यहाँ पे 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया, बाद में माइनस लगा दिया। तो इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। यूजिंग दिस मेथड 10 × 43, क्या करना है हमने, 10 की और 43 की मल्टीप्लाई करनी है, क्या हो जाएगी 430 हो जाएगी और इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ये दूसरा मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा नंबर लाइन का मेथड और सेकंड ये हमारा डिफरेंट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। ट्राई दीज में क्या दिया हुआ है, फाइंड 6 × -19, 12 × -32, 7 × -22। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 19 और 6 का है, 6 9 जा 54, 5 6 1 जा 6 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। सेम हमारा दूसरा होगा 32 और 12 का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 12 की टेबल आती है तो 12 की टेबल से कर सकते हैं। 12 2 जा 24, 2 12 3 जा 36 और 2 38, ठीक है। उसके बाद हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 22 और 7 का है, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और 1 15 और उसके बाद हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा दूसरा मेथड है नंबर लाइन के अलावा, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूज़न निकला, वाइल मल्टीप्लाइंग ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर्स। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर होता है, जैसे होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है।
और बाद में माइनस का साइन लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। ट्राई दीज। तो ए बी सी डी ये हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 15 का और 16 का है, अगर आपको 16 की टेबल आती है तो इस तरह से कर सकते हैं। 16 5 जा 88, 16 1 जा 16 और 8 240 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 32 और 21। तो आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। 21 2 जा 42, 4, 21 3 जा 63 और 4 67, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 42, इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया है। 42 और 12 का, 12 2 जा 24, 2, 12 4 जा 48, 50, ठीक है। और यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारा 55 का और 15 का, 15 5 जा 75, 7 75 और 7 82। तो यहाँ पे ट्राई दिस के हमारे फर्स्ट के जो चारों पार्ट हैं ए बी सी डी चारों पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा चेक इफ़ 25 इंटू -21 या -25 इंटू 21। तो यहाँ पे जो दे रखा है दोनों सेम ही है, फिर सिर्फ माइनस को एक बार 25 के आगे लगा दिया है, एक बार माइनस को 21 के आगे लगा दिया है। सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो चेक करना है कि क्या सेम रिज़ल्ट आता है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे मैं ये चेक कर देती हूँ, 23 और 20 का है, तो ये हो जाएगा 23 जा 66, 22 जा 40, 46। तो यहाँ पे ये माइनस का आएगा। इसी तरह से ये भी हमारा 460 आएगा माइनस का। तो चेक जो हमने किया है दोनों इक्वल हैं। ये आएगा -46 और ये भी हमारा -460 आएगा। तो दोनों केसेस में यहाँ हमारा सेम आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 25 और 21 का भी हमारा सेम ही आएगा। 21 5 जा 105, 10, 21 2 जा 42 और 10 52, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 525 आएगा और यहाँ पे भी हमारा 525 आएगा। तो चेक कर लिया है मैंने, दोनों के अंदर सेम रिज़ल्ट आता है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमारा रिज़ल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन जब हमारे पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। जैसे यहाँ पे -3 इंटू -2 क्या दे रखा है, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं +6 को, या इस तरह से 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। When we multiply two negative integers, then we multiply them as whole numbers and put the positive sign before the product, ठीक है। The product of two negative integers is a positive integer। तो जो दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे -10 और -12 को मल्टीप्लाई किया है। 10 और 12 को मैंने होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई किया है। 12 10 जा 12 की टेबल होती है ना 10 तक 120, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 15 और 6, 15 6 जा 90 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारा क्या कंक्लूज़न निकला इससे, कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको होल नंबर्स की तरह ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके सामने एक पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। ट्राई दीज। तो यहाँ पे पिंक बॉक्स में ट्राई दीज दिया हुआ है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। -31 और -100 है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25 और 72। तो आप इनको निकाल सकते हैं कॉपी पे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 72 ये हो जाएगा इस तरह से,
0, 5 5 0, 10 हो जाएगा 1, 8, 1800 हो जाएगा, -1800। नेक्स्ट है हमारा -83 और 28, 83 और 28। तो यहाँ पे हमारा प्लस का साइन आ जाए क्योंकि यहाँ दोनों माइनस के हैं। तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, 2, 8 8 ज़ा 64, 66, ठीक है, 4, 2 3 2 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। गेम दिया हुआ है टेक ए बॉल मार्ड फ्रॉम -104 to 104। हमें एक गेम खेलना है, तो इसमें हमें क्या करना है, जीरो से लेकर यहाँ जो बीच में जीरो है इससे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव काउंटिंग शुरू की है 104 तक, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको ध्यान से, यहाँ से जीरो से स्टार्टिंग हुई है, इस तरह से ये चलेगी हमारी काउंटिंग, ठीक है। और यहाँ पे जीरो से माइनस की काउंटिंग है, इस तरह से चलेगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो गेम कैसे खेला जाएगा, टेक ए बोर्ड मार्क्ड फ्रॉम -104 to 104। हमें एक ऐसा बोर्ड लेना जिस पर -104 से 4 तक की मार्क लगे हुए हैं। टेक ए बैग कंटेनिंग 2 ब्लू एंड 2 रेड डाइस। अब हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर 2 तो ब्लू कलर की डाइस हैं और 2 रेड कलर की डाइस हैं। नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ब्लू डाइस, जो ब्लू डाइस हैं उनके ऊपर जो नंबर्स हैं वे पॉजिटिव इंटीजर्स माने जाएंगे, और जो रेड डाइस के ऊपर जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं उनको क्या मानेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स मानेंगे। एवरी प्लेयर विल प्लेस हिज और हर काउंटर एट 0। तो हर प्लेयर को 0 पे अपना काउंटर रखना है। ईच प्लेयर विल टेक आउट 2 डाइस एट ए टाइम फ्रॉम द बैग एंड थ्रो डेम। तो हर प्लेयर क्या करेगा, एक टाइम में बैग से 2 डाइस निकाल लेगा और उनको फेंक देगा, देखेगा कि कितने मार्क्स, कितने डॉट्स आते हैं। आफ्टर एवरी थ्रो, हर बार फेंकने के बाद क्या करना है, प्लेयर हैज़ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द डाइस। डाइस के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे किसी बच्चे का -3 आता है, ठीक है, और एक 4 आता है, तो क्या आ जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर -3 और -4 आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 12 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, और अगर प्रोडक्ट आता है पॉजिटिव, जैसे 12 आता है, द प्लेयर विल मूव इस काउंटर टुवार्ड 104। तो प्लेयर कहाँ जाएगा, अपने काउंटर को लेके जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं 104 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर आता है, जैसे -12 आता है, तो प्लेयर कहाँ जाएगा, अपने काउंटर को लेके माइनस की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। द प्लेयर हु रीचेज आइदर -104 और 104 फर्स्ट इज़ द विनर। जो प्लेयर सबसे पहले -104 पे या 104 पे, प्लस के 104 पे पहुंचेगा, वही विनर माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी मैंने जो पीछे कराया है उसमें क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, जिसका रिजल्ट आता है पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट आता है जो पॉजिटिव है। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 3 और उससे ज़्यादा जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। वी ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 2 अगर नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जैसे -4 और -3 का। वट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन अगर हमारे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -4, -3, -12, तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। और अगर हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -4, -3, -2 और -1, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -5, -4, -3, -2 एंड -1, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। फ्रॉम द अबो प्रोडक्ट्स वी ऑब्जर्व दैट। तो जो ऊपर मैंने ये एग्जांपल्स किए, इनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर हैं तो पॉजिटिव आएगा।
और अगर 3 है तो नेगेटिव आएगा, 4 है तो पॉजिटिव आएगा, 5 है तो नेगेटिव आएगा, और अगर 6 है तो हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक, वी फाइंड दैट इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन ए प्रोडक्ट इज इवन then the product is a positive integer। अगर नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर इवन होगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर ऑड होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, स्पेशल केस है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स। -1 और -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, +1 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो -1 आएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो +1 आएगा, 5 टाइम्स करेंगे तो -1 आएगा। दिस मीन्स दैट इफ द इंटीजर -1 इज मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट इज 1 and the integer -1 is multiplied odd number of times the product is -1। ठीक है, Euler in his book Ankitung Jur Algebra was one of the first mathematician to attempt to prove -1 multiply -1 is equal to 1। यूलर जो मैथमेटिशियन था उसने सबसे पहले प्रूव किया था कि -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +1 आता है। तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स इवन होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर है वो अगर ओड होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी नेगेटिव में आएगा। Think, discuss and write. The product -9 into -5 into -6 into -3 is positive। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं वे 4 हैं, और 4 क्या है? एक इवन नंबर है, और इवन नंबर होता है तो प्रोडक्ट क्या आता है? पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, वेयर एज द प्रोडक्ट -9, -5, 6 और -3 इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं? यहाँ पे 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 3 क्या नंबर है? ओड नंबर है। और जब ओड नंबर होते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर आता है प्रोडक्ट। जो आंसर होगा वो हमारा नेगेटिव इंटीजर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमने सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स को देखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को नहीं देखना है। तो अगर 8 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो 8 क्या है? हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस साइन आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा प्रोडक्ट हमारा। नेक्स्ट है 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो 5 क्या है? ओड नंबर है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसके आगे कैसा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट है हमारा -1 12 टाइम्स। अगर -1 12 टाइम्स आएगा तो 12 क्या है? यहाँ पे इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा D -1 2m टाइम्स। तो यहाँ पे m दे रखा है एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर सपोज मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 2 3 रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। m की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगी, 3 रखते हैं तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे m की वैल्यू मैंने 2 रखी है तो 2 1 ज़ा 2, m की वैल्यू मैंने यहाँ 2 रखी है तो 2 2 ज़ा 4, और m की वैल्यू मैंने 3 रखी है तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो अगर -1 को मैं
2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स या 8 टाइम्स, और भी आगे वैल्यू हो सकती हैं इसमें। m की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप इसमें, नेचुरल नंबर तो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू रखो आप, इसमें जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा उसके आगे, ठीक है। क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब हमारे कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो आपको एक बार ध्यान से करना है, मैंने इसके अंदर 3 चीज़ें कराई हैं आपको, ठीक है। तो एक बार तो ये कराया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है प्रोडक्ट। सेकंड हमारा, अगर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस में आएगा रिजल्ट। और थर्ड है इसके अंदर हमारा, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हमारा आंसर कैसे आएगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर इवन इंटीजर्स हैं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, और अगर ओड इंटीजर्स हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। थैंक यू बच्चों।